दिल्ली के देवली मोड़ पर ट्रैफिक खुलवाने गए इंस्पेक्टर से हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस के मुताबिक गलत दिशा से आ रही थी स्कूटी, कहा सुनने के बाद शुरू हो गई झड़प। सड़क पर घंटों चलता रहा हंगामा, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव के बाद सुलझाया मामला। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर पत्थरबाजी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं लोग। पुलिस के मुताबिक घटना के पीछे कोई सांप्रदायिक मनमुटाव नहीं, पुलिस ने 2 लड़कों को लिया हिरासत में। कानपुर की नई सड़क पर पहुंचा बुलडोजर और ट्रक, बुलडोजर के जरिए ट्रक में लादे गए पत्थर। कानपुर हिंसा की जांच जारी, सबूत जमा करके नई सड़क पहुंची फोरेंसिक टीम। एसीपी कर्नेलगंज त्रिपुरारी पांडे ने बताया, पत्थरबाजी वाली घटनाओं पर जा रही है टीम, मौके से मिले कई पत्थर। कानपुर पुलिस ने मांगी मुख्य आरोपी जफर हयात सहित 4 आरोपियों की रिमांड, जारी है सुनवाई। कानपुर हिंसा मामले में धरपकड़ जारी, 54 की गिरफ्तारी, प्रशासन ने आरोपियों की 147 अवैध संपत्तियों की पहचान की। कानपुर हिंसा केस में पीएफआई से जुड़े 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीनों आरोपी सीएए और एनआरसी के विरोध में हिंसा मामले में हो चुके थे गिरफ्तार। कानपुर में सुरक्षा सख्त, परेड चौराहा पर पुलिस की जबरदस्त तैनाती। कानपुर के बांसमंडी इलाके में लकड़ी कारोबारी आदिल को हिरासत में ले जाने का सीसीटीवी वीडियो वायरल, परिवार ने लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप। हिंसा में नाबालिग आरोपियों के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस कमिश्नर से 3 दिन में मांगी है रिपोर्ट। कानपुर पुलिस ने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले हर्षित श्रीवास्तव नाम के बीजेपी नेता को किया गिरफ्तार। जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। मौलाना हकीमुद्दीन साहब काकनी ने कहा, बेगुनाह लोगों को की नहीं होनी चाहिए गिरफ्तारी। ओवैसी ने किया ट्वीट, सरकार ने हजरत मोहम्मद के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले बीजेपी प्रवक्ता पर उस वक्त कार्रवाई नहीं की जब तक अरब देशों का बयान नहीं आया। अलीगढ़ में कानपुर हिंसा को लेकर पीस कमेटी की बैठक, पुलिस प्रशासन और धर्मगुरुओं ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के परहेज करने की गुजारिश की। नुपुर शर्मा के बयान का सूरत में विरोध, पुल पर चिपकाए गए पोस्टर, पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर बवाल, रोड रेज की घटना में 2 समुदाय आए आमने सामने। पुलिस वालों के सामने होता रहा हंगामा, पुलिस वैन के साथ सड़क पर फ्लैग मार्च। सुरसागर थाना इलाके में काफी देर तक पथराव, पत्थरबाजी के आरोप में 3 गिरफ्तार, पुलिस का पथराव से इनकार। रॉयल्टी नाके के पास एक बाइक सवार और ऑटो वाले के बीच हुआ था विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई झगड़े की तस्वीर। एक पक्ष ने लगाया पुलिस पर झगड़े के दौरान तमाशबीन बने रहने का आरोप, पुलिस ने कहा अब हालात काबू में। आज सिद्धू मूसेवाला का अंतिम अरदास, पोस्टर और झंडे के साथ बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। सिद्धू मूसेवाला के रंग में रंगा मानसा, लोग कर रहे नारेबाजी। मानसा के अनाज मंडी में अरदास का कार्यक्रम, सैकड़ों की भीड़ हुई जमा। कार और बाइक पर लगे पोस्टर, घर जाकर दे रहे हैं श्रद्धांजलि। सिद्धू मूसेवाला के लिए मीठे पानी की छबील लगाकर और खास गाना तैयार, पंजाबी गायक रेशम अनमोल ने किया याद। सिद्धू मूसेवाला केस में गिरफ्तार मनप्रीत मना और संदीप केकड़ा, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर, केस को लेकर पूछताछ। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार, 4 शूटर्स की पहचान। पंजाब में वीआईपी सिक्योरिटी फिर से बहाल, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद कई लोगों की सुरक्षा ली गई थी वापस। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लुधियाना में कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू को जान से मारने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की तरह हत्या करने की मिली धमकी, केस दर्ज। कुलदीप बिश्नोई ने पीए ने दर्ज कराई शिकायत, Z+ सिक्योरिटी देने की मांग। लखनऊ के एक सराफा व्यापारी से गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम से मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी, पैसे नहीं देने पर सिद्धू मूसेवाला की तरह मारने की धमकी। कोलकाता में लोगों ने सिंगर केके को किया याद, उनके गानों पर थिरके, लाइव कॉन्सर्ट के बाद हुई थी मौत। रेपो रेट, रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाया 0.50% रेपो रेट, महंगा हुआ लोन।
एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी, बढ़ेगी ईएमआई। गांदरबल में खीर भवानी मेले की शुरुआत, कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। गांदरबल के तुलमुल्ला गांव में मंदिर, 250 कश्मीरी पंडितों का जत्था एक दिन पहले पहुंचा। जम्मू के माता खीर भवानी मंदिर में भारी भीड़, घाटी नहीं जा सकने वाले श्रद्धालु यहीं करते हैं पूजा। 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, सबसे पहले पुणे का दौरा। 20 जून को 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। 21 जून को मैसूर में मनाएंगे योगा डे। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल। आज जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राज बिहार इंस्टीट्यूट और वंदे मातरम भवन का दौरा। बंकिम चंद्र जी ने रची थी, आज मुझे ऐसे स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है। आपने गुजरात में सारे संगठन को किया भंग, चुनावी तैयारियों को लेकर जल्द ही नए संगठन का ऐलान। बीजेपी ने जारी की यूपी विधान परिषद के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों की घेराबंदी, उदयपुर के ताज रिजॉर्ट में फिल्मी गानों का आनंद लेते दिखाई दिए कांग्रेस विधायक और मंत्री। जयपुर के रिजॉर्ट में मौजूद है राजस्थान बीजेपी के विधायक, योग करते नजर आए सतीश पुनिया और दूसरे नेता। रायपुर के रिजॉर्ट में रखे गए हरियाणा के कांग्रेसी विधायक, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने की मुलाकात। यूपी के बांदा जिला जेल में माफिया मुख्तार अंसारी की खातिरदारी के चलते डिप्टी जेलर सहित 5 सस्पेंड। डीएम और एसपी को अधिक निरीक्षण औचक निरीक्षण के दौरान गेट खोलने के लिए करना पड़ा इंतजार। मुख्तार की बैरक में खाने पीने के होटल जैसे इंतजाम। गाजियाबाद के दासना मंदिर में महंत और जूना अखाड़े महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का ऐलान, 17 जून को जाएंगे जामा मस्जिद। गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से नरसिंहानंद को नोटिस, लेकिन नरसिंहानंद जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तोड़ा अनशन, शिवलिंग के दर्शन पूजन की मांग को लेकर छोड़ दिया था खाना। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बड़ी आग, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में। आग में कई गाड़ियां और ई रिक्शा जलकर खाक, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग में कई रिक्शा जलकर हुए खाक, दमकल ने आग पर पाया काबू। भिवंडी के कल्याण रोड पर गोदाम में आग, 5 किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का गुबार। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग, पास के रखे कचरे तक पहुंची लपटी, 3 गाड़ियां जलकर खाक। चंदौली में सड़क किनारे खड़ी डंपर से स्कॉर्पियो की टक्कर, बीजेपी विधायक कैलाश खरवार घायल। लखनऊ में ऑनलाइन गेम पबजी के चक्कर में 16 साल के लड़के ने अपनी मां की हत्या की। गेम की लत ने ली मां की जान, हिरासत में आरोपी। बेटे को बार बार पबजी गेम खेलने से मना करती थी मां। सेना में तैनात पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां के सिर पर मारी गोली, पीजीआई इलाके का मामला। नाबालिग बेटे ने 5 जून को की मां की हत्या, 2 दिन तक घर में मां के शव के साथ रहा आरोपी बेटा, रूम फ्रेशनर से शव की गंध को छुपाता रहा। आरोपी ने 9 साल की छोटी बहन को दूसरे कमरे में किया था बंद, बहन को भी गोली मारने की दी धमकी, काफी देर तक पुलिस से करता रहा गुमराह करने वाली बात। इंदौर में ऑनलाइन गेम लूडो ने एक युवक की जानी रुपए हारने के बाद की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई वजह। पुणे में एक रूफटॉप रेस्टोरेंट की 10वीं मंजिल में लगी आग, आग के बाद इमारत में अफरा तफरी। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास नॉर्थ ब्लॉक के टेलीफोन एक्सचेंज के दफ्तर में लगी आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, फिलहाल वजह साफ नहीं। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में नहीं पाया जा सका आग पर काबू, 4 दिन से लगी आग, जंगलों के रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ी आग से करोड़ों की वन संपदा खाक। जम्मू कश्मीर के रजौरी के जंगलों में आग का कहर, आग से वन संपदा के साथ जंगली जानवरों की जान पर संकट, कालीधाव और डसाल इलाकों में धधक रहे हैं जंगल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक घर में लगी आग, कैश के साथ बेटी की शादी के लिए रखा सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के कुला अमरावती नेशनल हाईवे 6 पर बनाई विश्व रिकॉर्ड, 108 घंटे में 75 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाकर बनाया कीर्तिमान। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते ही भारत माता की जय के लगे नारे, श्रमिकों के साथ मिलकर की आतिशबाजी, पहले कतर के नाम था रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के वाशिम में टमाटर की अच्छी पैदावार के बाद किसान ने निकाली शोभा यात्रा, बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाल कर किया विसर्जन। बिहार के किशनगंज में टीचर का बैंड बाजे के साथ विदाई समारोह, छात्रों और गांव वालों ने खुली जीप में निकालकर जुलूस निकाला। असम के सिलचर में एक महिला पुलिसकर्मी अपने 7 महीने के बच्चे के साथ कर रही है ड्यूटी, कछार जिले की रहने वाली है महिला, लोगों ने की तारीफ। दिल्ली के इंटरनेशनल पैरा एथलीट शेम्स आलम ने एयर इंडिया के स्टाफ पर मेलबर्न से लौटते समय बदसलूकी का लगाया आरोप।
कोलकाता में एक कारोबारी उनकी पत्नी की घर में मिली लाश, पहले सुसाइड और मर्डर दोनों एंगल से कर रही है जांच। केरल के मालापुरम में फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम की फुटबॉल गैलरी में गिरी हादसे में कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बोकारो जाने वाली मेमू लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, काफी देर तक आवाजाही प्रभावित। रांची पटना नेशनल हाईवे 33 में भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक एक दुकान में घुसा, दुकानदार की मौके पर मौत। राजस्थान के उदयपुर में पत्नी पर शक के चलते पत्नी सहित 2 मासूम बच्चों की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। चेन्नई के ऑनलाइन जुए हारने के बाद एक महिला ने की फांसी लगाकर सुसाइड, दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव। पटना से बेतिया जा रही बस में नाबालिग से गैंगरेप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में माता पिता के अपने ही बच्चों को जंजीरों में बांधकर रखने का वीडियो आया सामने, 2 साल से जंजीरों में बंधा है लड़का। पिता के मुताबिक बेटा पड़ोस में कई बार कर चुका है तोड़फोड़, गांव वालों से नुकसान की भरपाई में खुद को बताया अक्षम, बेटे के इलाज के लिए नहीं है पैसे। यूपी के सहारनपुर में एसओजी टीम और पुलिस का साझा ऑपरेशन में 3 शातिर गौ तस्कर गिरफ्तार, 2 तस्कर हेड कांस्टेबल गोली लगने से घायल। गौ तस्करों से अवैध हथियार, 1 कार और जिंदा गाय बरामद, 1 गौ तस्कर फरार, तलाश जारी। अहमदाबाद में 217 किलो के यूसुफ पठान का डांस करते हुए वीडियो वायरल। मोटापे की सर्जरी के बाद 6 महीने में घटकर 100 किलो से नीचे हो जाएगा वजन। मोटापे की सर्जरी का डॉक्टर ने निकाला नया तरीका, 217 किलो के मरीज ने साझा किया अनुभव, गैस्ट्रिक बाईपास को बताया पेनलेस। गुजरात के अमरेली में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना।